कैसे हैं आप लोग भाई? गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है भाई, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वीडियो। और एक बार पुनः मैं ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है आज के इस टॉपिक में वो है कपास, जूट, देन रबड़। 3 फसलों का हम अध्ययन करेंगे और उन फसलों का अध्ययन हम बाई मैप करेंगे। वन बाई वन हम देखेंगे किस स्टेट में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ, गुजरात में क्या है, एमपी में क्या है, ये मेघालय है और ये बिहार है आपका, बिहार और ये वेस्ट बंगाल, है ना, और ये है असम और ये है मेघालय। तो इस तरीके से हम, ये है मेघालय, मैं नीचे लिखे दे रहा हूं यहाँ पर मेघालय, घालया। इस प्रकार से इन सारे क्षेत्रों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम कपास के विषय में डिस्कस करते हैं। कपास के उत्पादन में विश्व में भारत का 3रा स्थान है और गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र है और ये एमपी है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कुछ पोर्शन तमिलनाडु के में भी क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है जी, कॉटन। कहाँ कहाँ होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हमको कॉटन या कपास का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं कॉटन के प्रोडक्शन के लिए? तो सबसे पहले उच्चतम तापमान होना चाहिए। ताप क्या हो? उच्च तापमान हो। हल्की वर्षा या सिंचाई इसके लिए आवश्यक है। धूप अच्छी खिली होनी चाहिए, यानी चमकीली धूप हो, मौसम साफ हो, तभी इसका फसल अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए जो सबसे आवश्यक मिट्टी है वो काली मिट्टी, और ये खरीफ की फसल है। पकने में 6 से 8 माह का समय लगता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, यानी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि काली मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं, ये बताएंगे आप। अब ये जो कपास है उसके जो मेन उत्पादक राज्य हैं, प्रोडक्शन करने वाले स्टेट हैं, वो कौन है? तो नंबर 1 पे आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये पूरा मैप में आप यहाँ देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश। ये कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। अब दूसरी फसल क्या है? जूट पढ़ते हैं। जूट आपने देखा होगा, टाट के बोरे या टाट के कपड़े या फिर टाट के चटाइयाँ या फिर टाट पट्टी, इन सब चीज़ों में जूट का प्रोडक्शन होता है। रस्सी बनाने में, है ना, इन सब में क्या होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। आप देखें जूट का प्रोडक्शन भारत में कहाँ कहाँ है, 1 मिनट जैसे देखते हैं। तो जूट का प्रोडक्शन, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये सब ग्रीन वाला पोर्शन, ये सब क्या है, ये सब जूट के प्रोडक्शन वाले क्षेत्र हैं। भारत में कहाँ कहाँ जूट प्रोडक्ट होता है? तो बिहार है, असम है और ये वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या उत्पादन होता है? यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है और खासकर से पश्चिम बंगाल का जो हुगली वाला बेसिन है वहाँ पर, यानी जूट का पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और कहाँ होता है? जो हुगली वाला बेसिन है वहाँ पे होता है।
विकास से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए बाढ़ के मैदान अधिक उपयोगी, क्योंकि मिट्टी हर साल नवीनीकृत होती रहती है। यानी जूट के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। और बाढ़ वाले क्षेत्रों में, चाहे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, यहाँ पर क्या होता है? बाढ़ वाले क्षेत्रों में नदी हर साल अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लाकर रखती है, जिससे क्या होता है? यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। खास करके पश्चिम बंगाल का जो हुगली बेसिन, हुगली नदी का जो बेसिन है, वहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अब जूट से बनते क्या हैं? प्रमुख उत्पाद देखिए, जूट के थैले हैं, रस्सियाँ हैं, चटाइयाँ हैं, कालीन और अन्य चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। दूसरा फसल जिसके विषय में हमें अध्ययन करना है भैया, वो रबड़। रबड़ से आप लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं, है ना। छोटे से हुए तो रबड़ से आपने लिखना और इरेज करना शुरू किया, बड़े हो गए तो आप तब भी रबड़ आपके साथ है ना। हर चीज़ में, बाइक खरीद रहे हैं तो रबड़ की टायर ट्यूब लगती है, बाइक चलाते हैं रबड़ की टायर ट्यूब है, 4 व्हीलर है ना। तो हर जगह रबड़ का उपयोग, मतलब एक तरीके से इसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्या? रबड़। यानी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस जूट का नहीं है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रबड़ का है। देखते हैं क्या है। रबड़ जो प्रोडक्ट वाले क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ। यानी यहाँ पर आप जो ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, यानी कर्नाटका का कुछ पोर्शन, तमिलनाडु का भी कुछ पोर्शन जहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है, केरल है, और ये मेघालय, यानी मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी रबड़ का प्रोडक्शन होता है। तो मैप के सहारे भी हम देख सकते हैं कि केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और ये मेघालय, जहाँ पर क्या है? रबड़ के प्रोडक्शन होते हैं। अब रबड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर रबड़ उत्पादन आवश्यक होता है, जो रबड़ के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं? सबसे पहली, गर्म और आर्द्र जलवायु। मौसम कैसा हो? गर्म हो लेकिन मॉडरेट हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, यानी धूप भी ज़्यादा ना हो जाए और ज़्यादा ठंडक का मौसम भी ना हो, यानी मॉडरेट मौसम हो। वर्षा 200 सेमी, यानी जो वर्षा का है वो कितना है? 200 सेमी, सबसे ज़्यादा लगभग वर्षा। और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी। ये मौसम कैसा रहेगा? मॉडरेट मौसम रहेगा, जहाँ पर क्या होता है? रबड़ का उत्पादन होता है। अब सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए, थोड़ा इसको देख लें। सरकार ने कृषि के उत्पादन के लिए कौन कौन से कार्य किए, आइए चर्चा करते हैं। कृषि में संस्थागत सुधार, यानी कौन सुधार करेगा? तो सरकार करेगी। आइए देखते हैं। भूमि जोतों का सामूहिकरण और समेकन आवश्यक है। मतलब क्या है? अगर किसी किसान का खेत कई जगह अलग अलग गांव में हो जाएगा, थोड़ा यहाँ है, 2 बीघे यहाँ है, 4 बीघे वहाँ है, 5 बीघे दूसरे गांव में, तो उससे क्या होगा? उसको उत्पादन लेने में समस्या आएगी। तब तो क्या किया जाए? सरकार ने कहा कि चकबंदी के माध्यम से जिसके खेत अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उसके खेत उसके गांव के आसपास ही उसको उपलब्ध कराया जाए। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भैया भूमि जोतों का सामूहिकरण और समेकन। भूमि जोत का मतलब खेत, जो किसान का खेत है वही भूमि जोत है। दूसरा क्या होना चाहिए? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना चाहिए। हरित क्रांति का मतलब अधिक अन्न उपजाऊ और श्वेत क्रांति का मतलब अत्यधिक दुग्ध उत्पादन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद, जमींदारी उन्मूलन। सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है वर्तमान समय में। किसानों को हर चौथे महीने पर क्या करती है? वो 2000 रुपये हर किसान के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। यानी कहीं ना कहीं किसान को थोड़ी सी राहत गवर्नमेंट के थ्रू मिल पा रही है। ये अमाउंट कम है
लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस अमाउंट को बढ़ा के थोड़ा सा एक ऐसा अमाउंट हो जाए जो किसान वाकई उसका कुछ यूज कर सके, क्योंकि 2000 रुपये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भागे भूत लंगोट भली, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ 2000 रुपये सफिशियंट है। फिर क्या करे सरकार? जमींदारी उन्मूलन। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कर दिया। जमींदारी का मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया, यानी खेतों को क्या कर दिया गया? गरीब किसानों में डिवाइड कर दिया गया। सरकार और क्या करती है? प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, आग के नुकसान से बचने हेतु फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्तमान समय में फुल्ली चल रही है। तो अगर किसी किसान ने फसल का बीमा ले रखा है और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, आग लग गई, फसल जल गई, नष्ट हो गई, तो उसको क्या होगा? सरकार उसके फसल के मूल्य के बराबर उसको धन मुहैया कराएगी। धन क्या करती है सरकार? किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अवेलेबल कराती है। किसान सरकार क्या करती है? सरकार जितने भी किसान हैं उनको उनके खेत के अनुपात में कुछ आर्थिक सहायता देती है, ब्याज पे पैसे देती है, जिसको कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। यानी आप अपने खेत को बैंक के पास लीज पर रख दें, बंधक रख दें, और सरकार क्या करेगी? बैंक क्या करेगा? आपको कुछ अमाउंट आपके खेत के रेशियो में, खेत के अनुपात में, आई थिंक 20,000 रुपये पर बीघे है कुछ सरकार का ये रेशियो, कि 20,000 रुपये पर बीघे सरकार क्या करती है? किसानों को पूर्व लोन अवेलेबल करा देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। जैसे शहरों में ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी आ रही, तो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता है। सेम दिस टाइप किसानों को उनके खेत के बेस पर उनको गवर्नमेंट क्या करती है? क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है, जिससे किसानों का क्या होगा? किसानों का भला होगा। भाई अब फसल लगानी है, पैसे नहीं, तो जा करके किसान क्या करे? बैंक से पैसा निकाल लाए और आराम से वो फसल को लगा सकता है अपने खेत में। दूसरा क्या है? फसलों का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। हर साल सरकार क्या करती है? हर फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। कहने का मतलब भैया ये है कि कोई भी फसल न्यूनतम मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। जैसे मान लो अभी धान का समय चल रहा है, अब सरकार ने क्या किया कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो 2200 रुपये पर क्विंटल निर्धारित कर दिया। अब सरकार इससे कम पे धान नहीं लेगी। क्लियर? तो ये है क्या है? फसलों की का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। इससे क्या होता है? सरकार को इससे क्या होता है? इससे जो हमारा किसान है उसको बेनिफिट मिलता है। तो एक छोटा सा टॉपिक जिस पर मैंने डिस्कस किया, और ख़ास करके ये मैप देख लीजिए। इस मैप के माध्यम से आप पूरी तरीके से जान सकते हैं कि भारत में कपास कहाँ उगाया जाता है, यानी कॉटन। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, जहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र हैं वहाँ सारे जगह कॉटन उगाया था। दूसरा क्या है? जूट, यानी बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के क्षेत्र में जूट उगाए जाते हैं। रबड़ देख लें, यानी ये जो नीले कलर में आइडेंटिफाई उसको रबड़ बोलते हैं, तो ये कर्नाटका का कुछ पोर्शन, केरला सबसे आगे है, और देन तमिलनाडु। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर अपना फोकस करेंगे। ये 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से आपको बोर्ड में मैप फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ से 60 टिप्पणी आ सकती है। 60 नोट लिखिए कि कपास पे 60 संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या जूट पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या प्रमुख निम्नलिखित में किससे कौन प्रदेश में कपास का उत्पादन नहीं होता है। 3 प्रदेशों का नाम दे देगा, एक उत्तर प्रदेश का कर देगा। तो उत्तर प्रदेश में कपास ना के बराबर उगाई जाती है। कहने को तो उगाई जाती है, लेकिन ना के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ? गुजरात। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा टॉपिक जिस पे आपने डिस्कस किया, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसका अध्ययन करेंगे और लोगों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।